मौलाना फजलुर रहमान साहब का माइक ऑन कीजिए। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहब। मैं आपकी वसातत से ऐवान की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम सब के लिए बायस तशवीश है और शायद इसके बाद दूसरे मेंबरान भी इस तरफ मुतवज्जो हों और बात कर सकें इसके ऊपर। आपको भी इल्म है कि 7-8 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर हज़ारों लोग धरना दिए हुए हैं और मुसलसल धरना दिए हुए हैं, और ये मकामी लोगों के मुश्किलात की बुनियाद पर, मकामी लोगों के मसाइल की बुनियाद पर और मकामी लोगों के हक़ रोज़गार की बुनियाद पर ये लोग एहतजाज करने के लिए जमा हुए। और बजाय इसके कि हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को महसूस करती और हुकूमत इक़दाम करती, हुकूमत जाकर उन लोगों से बात करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जो ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा हमारे फोर्सेस ने, मिलिट्री ने, एफसी ने उन पर हमला कर दिया है और इस वक्त गली कूचों में भी जंग हो रही है। मकानात पे लोग चढ़ चुके हैं, फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। अमवात की ख़बर अभी नहीं आई, लेकिन बहरहाल ज़ख्मियों की ख़बरें आई हैं और रास्ते मुख्तलिफ़ अतराफ़ से बंद हो रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ चमन बॉर्डर की नहीं है, पूरे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अंगूर अड्डा जो जनूबी वज़ीरिस्तान का आखिरी शहर है, वहाँ पर भी लोग धरना दिए हुए हैं और सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रही है कि सरहद पर कबाइल और पाकिस्तान की रियासत और उनके इदारे आपस में तसादुम की तरफ जा रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से जब मीरान शाह से आगे ग़ुलाम ख़ान जो हमारा आखिरी सरहदी शहर है, वहाँ पर भी आवाम की सूरत हाल इस तरह बिगड़ती चली जा रही है। जमरोद के मकाम पर, तोरखम पर भी सूरत हाल इसी तरह बनती चली जा रही है, क्योंकि मसाइल की नौइयत एक है, मुश्किलात की नौइयत ही एक है। वहाँ पर जो लोकल लोग अफ़गानिस्तान के साथ छोटे मोटे कारोबार करते थे, उस कारोबार को सख्त किया जा रहा है। और ये कारोबार ऐसा नहीं है कि कोई आज शुरू हुआ है, सदियों से इन लोगों के बाहमी ताल्लुकात हैं और उन बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर वो आपस में कारोबार भी करते हैं, दिहाड़ियों की बुनियाद पर करते हैं, कुछ कमा लेते हैं बच्चों के लिए। आज आपने वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगा दी और उनको आप कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट भी बनाएं, आप वीज़ा भी लें और आपको 10 दफ़ा जाना पड़े और 20 दफ़ा जाना पड़े और कोई एक टोकरा उठाकर वहाँ से आप लाएं, तब भी आपको वहाँ पर स्टैंप लगाना होगा। इस तरह की मुश्किलात यहाँ इस कबायली माहौल में आज तक किसी ने भी पैदा की है तो वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। मुझे याद है जनरल अयूब ख़ान के ज़माने में भी कुछ इस तरह की पाबंदियाँ लगी थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। बाद में भी इस किस्म के, और फिर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में तो आपने सिर्फ से सरहद ही ख़त्म कर दी थी, मुकम्मल दौर में सरहद रही ही नहीं वहाँ पर। और फिर आज आप दोबारा उस तरफ जा रहे हैं कि मुश्किलात पैदा हों। तो एक तो उस हवाले से हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात की बेहतरी का रास्ता ये नहीं है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात में तलखी आ रही है, शिद्दत आ रही है और हम इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कौम को हम खुदा जाने क्या सुना रहे हैं और क्या अपना मौक़िफ़ इस तरह पाक, साफ़ और शफाफ के ज़मज़म से धुला हुआ मौक़िफ़ कौम के सामने पेश कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, हालांकि हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। मैं ये डिमांड करूँगा कि पार्लियामेंट की या कौमी असम्बली की एक कमेटी बनाई जाए और वो स्पीकर की सरबराही में हो, वो जाए वहाँ पर, लोगों से बात करे, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात करे और पूरी रिपोर्ट असम्बली में लाए। और आपसे बराह रास्त एक गुजारिश ये है कि आप अभी
हिदायत दें वज़ारत दाखिला को कि वो वहाँ की ताज़ा सूरत हाल के बारे में पार्लियामेंट को आगाह करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब का माइक ऑन कीजिए। शुक्रिया मैडम स्पीकर साहब। मैं आपकी वसातत से ऐवान की तवज्जो एक इंतहाई अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम सब के लिए बायस तशवीश है और शायद इसके बाद दूसरे मेंबरान भी इस तरफ मुतवज्जह हों और बात कर सकें इसके ऊपर। आपको भी इल्म है कि 7-8 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर हज़ारों लोग धरना दिए हुए हैं और मुसलसल धरना दिए हुए हैं, और ये मकामी लोगों की मुश्किलात की बुनियाद पर, मकामी लोगों के मसाइल की बुनियाद पर और मकामी लोगों के हक़ रोज़गार की बुनियाद पर ये लोग एहतजाज करने के लिए जमा हुए। और बजाय इसके कि हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को महसूस करती और हुकूमत इक़दाम करती, हुकूमत जाकर उन लोगों से बात करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जो ख़बरें आ रही हैं कि बाकायदा हमारे फोर्सेस ने, मिलिट्री ने, एफसी ने उन पर हमला कर दिया है और इस वक्त गली कूचों में भी जंग हो रही है। मकानात पर लोग चढ़ चुके हैं, फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। अमवात की ख़बर अभी नहीं आई, लेकिन बहरहाल ज़ख्मियों की ख़बरें आई हैं और रास्ते मुख्तलिफ़ अतराफ़ से बंद हो रहे हैं। ये सूरत हाल सिर्फ चमन बॉर्डर की नहीं है, पूरे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अंगूर अड्डा जो जनूबी वज़ीरिस्तान का आखिरी शहर है, वहाँ पर भी लोग धरना दिए हुए हैं और सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ रही है कि सरहद पर कबाइल और पाकिस्तान की रियासत और उनके इदारे आपस में तसादुम की तरफ जा रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से जब मीरान शाह से आगे ग़ुलाम ख़ान जो हमारा आखिरी सरहदी शहर है, वहाँ पर भी आवाम की सूरत हाल इस तरह बिगड़ती चली जा रही है। जमरोद के मकाम पर, तोरखम पर भी सूरत हाल इसी तरह बनती चली जा रही है, क्योंकि मसाइल की नौइयत एक है, मुश्किलात की नौइयत ही एक है। वहाँ पर जो लोकल लोग अफ़गानिस्तान के साथ छोटे मोटे कारोबार करते थे,